ओम शांति। 3 तारीख की मुरली है और अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। रिवाइज कोर्स की मुरली का तारीख है 5/10/87। जिस टॉपिक पर बाबा ने मुरली चलाई है वो है ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन का सुख, प्रसन्न संतुष्टता व प्रसन्नता। तो बाबा कह रहे हैं आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रति लाडले सिखिलदे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले सिखिलदे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। मतलब आज अगर हम बाप दादा के देखने के ढंग को कहें या दृष्टिकोण को कहें तो बाबा हमको ऐसे देख रहे हैं कि हम बहुत लाडले हैं, बहुत सिखिलदे हैं, प्यारे हैं, बहुत समय से बिछड़े हुए हैं और ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न है। इस दृष्टिकोण से बाबा हमको देख रहे हैं। तो क्यों समझना चाहिए बाबा के देखने के इस दृष्टिकोण को? ताकि हम इस फिराक में न बैठे कि बाबा आए, मुरली चलाई और चले जाते हैं। नहीं, बाबा कहते हैं कि मैं जो तुमको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हें कुछ शिक्षाएं दे रहा हूँ तो मैं अपने सामने जब तुम्हें देखता हूँ तो मेरा देखने का जो नजरिया है वो इस तरीके से होता है। तो बाबा ने कहा बाबा हम बच्चों को एक अति लाडला बच्चा, सिखिलदा बच्चा और ब्राह्मण जीवन की तमाम विशेषताओं से संपन्न बच्चे के रूप में हमको देख रहे हैं। ये बाबा का बहुत ऊंचा दृष्टिकोण है। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं में भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा कराते हैं। अब बाबा ने बताया कि आज अमृत वेले बाबा ने किन बच्चों को चुना। तो कहा कि आज अमृत वेले मैं उन बच्चों को चुन रहा था। मुरली की डेट कौन सी है? 87 की मुरली है। तो बाबा ने कहा उस दिन की बात कर रहे हैं बाबा कि उस दिन अमृत वेला बाबा ऐसे बच्चों को चुन रहे थे जो सदा, कभी कभी नहीं, सदा संतुष्टता द्वारा मतलब स्वयं संतुष्ट हैं, पहले संतुष्ट मणि बने हैं, पहले अपनी संतुष्टता को खकोला है, पहले अपनी संतुष्टता को जाना है। जो सदा संतुष्टता द्वारा, किसके द्वारा? अपनी संतुष्टता के द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कैसे दी, किस माध्यम से दी? अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति द्वारा सदा कराते हैं। अब इसमें देखो पूरा पुरुषार्थ हमको समझ में आ गया। एक तो बाबा ने कहा कि इसका ये मतलब हुआ कि आप सामने वाले को तभी संतुष्ट कर सकते हो जब आप स्वयं संतुष्टता को ढूंढ पाओ।
संतुष्टता आपको तभी मिलेगी जब आप उसे स्वयं के मिलाप में, जब आप देखो, अगर हम जीवन के मूल प्रॉब्लम को समझें, हम अपने आप से इतना दूर आ गए हैं, अपने आप से, अपने शरीर से नहीं कह रहा हूं, अपने घर से नहीं कह रहा हूं, अपने परिवार वालों से नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप से इतना दूर हो गया हूं कि ये जो दूरी है ना, ये हमारे अंदर में बेचैनी का निर्माण करती है। हमारी बेचैनी पत्नी, बच्चे, परिवार नहीं है, धन नहीं है। क्योंकि अगर धन बेचैनी होता तो कुटिया में रहने वाले साधु संत इस संसार के सबसे ज्यादा बेचैन इंसान होते, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। फिर तो हिमालय पर जो अभी भी अपने रीति से योग की साधना करते हैं, वही संसार का सबसे भिकमंगा व्यक्ति होता। पर नहीं, इस तुलना में हमने आपको पाया कि वो संसार के सबसे संतुष्ट इंसान थे। और भारत का इतिहास बताता है कि जब जब किसी राजा को अपने राज्य की समस्याओं का समाधान चाहिए होता था, तो वो ऐसे उस समय के ऋषि मुनियों के पास जाते थे जिन्होंने घर का त्याग किया है, वैरागी हैं, और उनसे वो अपने कारोबार की समस्या का समाधान लेकर आते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि संतुष्टता इस संसार में नहीं है, संतुष्टता कहीं और है। और वो संतुष्टता तुम्हारे स्वयं के मिलाप में है। तुम स्वयं से इतना बिछुड़ गए हो, इतना दूर चले गए हो कि तुम्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बेचैन क्यों हूं। मुझे ये दिखाई देना बंद हो गया है कि जब मुझसे मेरी दूरी बढ़ती है तो असंतुष्टता को चार चांद लग जाते हैं। ये मुझे दिखना बंद हो गया, और चूंकि मुझे ये दिखना बंद हो गया, मैं अंधा हो गया, नयनहीन हो गया, तो मैंने अपनी बेचैनी के कारणों को एक अंधे इंसान ने, एक नयनहीन इंसान ने अपने बेचैनी के कारणों को ढूंढना शुरू किया। आंख नहीं है उसके पास, अपनी बेचैनी के कारणों को ढूंढना शुरू किया। और तब अंधे ने अंधे ने ये कंक्लूजन निकाला कि मेरी पत्नी की वजह से, मेरे बच्चों की वजह से, मेरे बहू के बिहेवियर की वजह से, मेरी देवरानी जेठानी के अ, जलन की एटीट्यूड से, शायद मैं, शायद नहीं, मैं कंफर्म असंतुष्ट हूँ। तो मेरी जिंदगी से अगर ये व्यक्ति, मेरी जिंदगी में अगर ये व्यक्ति सुधर जाए, जैसा कि मैं चाहता हूँ वैसा ही सुधरे, ओके, मेरे अनुसार सुधरे, तो मैं क्या हो जाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा। ये बहुत बड़ी गलत फहमी उसकी जिंदगी में प्रवेश इस गलत फहमी ने प्रवेश किया। पता है इसका अंजाम क्या हुआ? वो मरने मरने तक संतुष्ट नहीं हो पाया। हम्म? और फिर मरने के बाद भी इविल सोल बन के घर वालों को परेशान करता रहा। गांव में इसकी चर्चाएं काफी होती हैं, और होता भी है, हकीकत है। तो अतृप्ति क्या है? आपका अपने से मिलाप न हो पाना। और 1936-37 से बाबा बार बार हमसे यही कह रहा है, बच्चे अपने आप से मिलन मनाओ। फिर बाप दादा से मिलन मनाओ। आपको डेट नोटिस बोर्ड पर किसकी लिखी हुई मिलती है? अव्यक्त बाप दादा से मिलन मुलाकात। ठीक है, लेकिन
इसके पीछे रहस्य क्या है? ये कंसिडर कर लिया जाता है कि आपका अपने आप से अव्यक्त मुलाकात हो चुकी है। उसकी डेट आप फिक्स करो अभी। अव्यक्त बाप दादा से मिलन की डेट बाप दादा फिक्स करेंगे, लेकिन अपने आप से मिलन की डेट कौन फिक्स करेगा? मैं, मुझे करना होगा। और जब तक आप अपने आप से इस मिलन को फिक्स करने का मतलब ऐसा कोई वार मत चुन लेना। इसका मतलब अपने आप से रोज मिलने का टाइम फिक्स करो, या अपने आप से मिलने का बार बार अभ्यास करो। अव्यक्त मिलन पहले अपने आप से मनाओ, क्योंकि इस व्यक्त शरीर में मैं अव्यक्त बैठा हूं। मैं अव्यक्त हूं कि व्यक्त हूं? मैं व्यक्त शरीर हूं कि अव्यक्त आत्मा हूं? मैं अव्यक्त आत्मा हूं। ठीक है। आप सभी सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, तो ये मास्क आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आवाज निकलनी चाहिए। थोड़ा ये इधर ना, ये प्रोग्रामिंग हो गया है। मास्क मतलब अब बोल नहीं सकता। मास्क का मतलब गूंगे नहीं हो गए हो। साउंड बॉक्स अभी भी उतना ही परफेक्ट है। तो इस व्यक्त शरीर में मैं कौन हूं? अव्यक्त आत्मा हूं। इस अव्यक्ति मिलन को मनाओ। और क्यों नहीं, हमारे योग का पूरा आ, वर्णन भी ऐसे ही है। अपने आप को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद कर। राइट। इसका मतलब पहला अव्यक्त मिलन मुझे किससे मनाना है? अपने आप से। आत्मा शब्द भी थोड़ा सा दूरी का निर्माण कर रहा है। आप ऐसा बोलना कि मुझे अपने आप से पहला मिलन मनाना है। पहला मिलन का मतलब हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका अपने आप से मिलन हुआ है क्या। तब जिस डेट पर आप बाबा से अव्यक्त मिलन मनाने जाओगे, तो वो सही अर्थों में अव्यक्त का अव्यक्त से मिलन होगा। और जनरली क्या होता है, हम नंबर लगा देते हैं। और कई फोन भी आते हैं आजकल दीदी को, दीदी हमारा नंबर लगाओ ना। अभी नंबर कौन से महीने से चालू हो रहा है? आप में से भी कईयों ने नंबर लगाया होगा। बाबा से मिलन मनाने जा रहे हैं आप लोग, या मधुबन जा रहे हैं? कौन कौन जा रहे हैं? अच्छा, आप जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप भी जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, कुछ कुछ ऐसे शायद डेट्स वगैरह आई थी, या शायद किसी किसी को। ठीक है। जब भी होगा इन फ्यूचर, हाँ, इन फ्यूचर जब भी आप अव्यक्त मिलन मनाने जाओगे, या या जब जब आपने अव्यक्त मिलन मनाया है, उसमें एक चीज मिसिंग थी। और वो मिसिंग चीज क्या थी? मेरा स्वयं से अव्यक्त मिलन नहीं हुआ। इसलिए मधुबन कभी कभी आपको बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि एक शोरगुल है। जो माहौल हमने 30 साल पहले देखा था मधुबन का, आज वो माहौल नहीं होता है। पर इसमें दुख की कोई बात नहीं है। इसमें सिर्फ इस बात को समझना है, ये वो जनरेशन है अभी अभी की, जो इतना इतना पागल नहीं है बाबा के लिए। ये जो बाबा से मिलन मनाने आ रहे हैं, ये दीवाने नहीं हैं। ये वो गोप गोपियां नहीं है। 30 साल पहले का मैं अपनी मेमोरी को टटोल रहा हूँ। हाँ, मौन भट्टी हुआ करती थी। हाँ, इसलिए इससे आप एक बात समझ जाना कि हम एक अंतिम क्षणों से गुजर रहे हैं, जहां, इसलिए आज हम उस मिलन को याद करते हैं जब रात रात भर बैठा रहते थे हम लोग। कोई गम नहीं है, इस बात का हमको दुख नहीं है।
लेकिन जैसे जैसे ये नई जनरेशन या जैसे जैसे नए बाबा के बच्चे जुड़ेंगे, क्वालिटी में फर्क आएगा। 30 साल पहले का बासमती चावल और आज का बासमती चावल फर्क रहेगा कि नहीं? 30 साल पहले का सुरती कोलम और आज का सुरती कोलम फर्क रहेगा कि नहीं? जब कई वर्षों पहले का बासमती चावल पकता था, पूरे गांव को मालूम पड़ता था। आज जो पकता है, तो दूसरे कमरे में भी इसकी महक पहुंचेगी, थोड़ा डाउट है। ले, हाँ, नहीं आती है। बहुत रेयरली, कभी कभी भूले चूके आपको कुछ ऐसी क्वालिटी मिल जाती है, वो दूसरी बात है, अपवाद के रूप में। हाँ, प्रकृति में जब इतना परिवर्तन आ गया है, तो इस प्रकृति के अंदर जो आत्मा है, उसमें भी तो परिवर्तन आएगा ना। आदि रतन और अंतिम रतन, फर्क तो होगा ना। आदि रत्नों की बात जब बाबा करता है, और अंतिम रतन है, रतन ये भी, पर आदि के रतन और अंतिम के रतन फर्क होगा कि नहीं? इसलिए गम मत करो, चिंता का कोई विषय नहीं है, चिंतित होना नहीं है। आपको सिर्फ एक बात नोट डाउन करनी है, अगर अपने आप से अव्यक्त मिलन नहीं मनाया, तो मधुबन जाना सार्थक नहीं होगा। मतलब क्या है? पूरा बेनिफिट 100% आप स्क्वीज नहीं कर पाओगे। जैसे गन्ना होता है ना, तो गन्ना का जूस देने वाला क्या करता है, एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, पूरा उसमें से जो रस है वो क्या कर लेता है, चूस लेता है। ऐसे ही मधुबन जाने के बाद मधुबन का पूरा जो रस है, उसको स्क्वीज वही कर सकता है जो पूरी तरह अपने अव्यक्त मिलन से सरोबार होकर के मधुबन गया। मधुबन जाना है, ये क्या है ना, कोई कंपटीशन नहीं है भैया। क्योंकि जब नए नए आते हैं ना, वो पूछते हैं, भाई जी हमको भी चांस मिलेगा, दीदी हमको भी, हमारा भी नंबर लगाओ ना। तो अ, ये वो राजनीति का टिकट हो गया। हमको कभी टिकट मिलेगा कुर्सी का, ऐसा नहीं है ये। अगर आप मधुबन जाके आ गए, कोई स्टैंपिंग नहीं हो गई कि यू आर परफेक्ट। इसका परफेक्शन से कोई भी ताल्लुक नहीं है। नया नया सोचता है, मधुबन गया मतलब मुझे टिकट मिल गया। ये जो प्रोग्रामिंग हो रही है ना हमारी बुद्धि में, ये प्रोग्रामिंग ठीक नहीं हो रही है, ये करप्टेड है, ये करप्टेड प्रोग्रामिंग है, ये वायरस इंफेक्टेड है। और कौन सा वायरस? ये ईगो काम कर रहा है। इनको मिला मधुबन जाने का चांस, इनको मिला, मेरे को नहीं मिला। ये ईगो काम कर रहा है। और आप मूल बात हमेशा चुकते हो। अव्यक्ति मिलन अपने से नहीं मनाया है, तो उस डेट पर जो बाप दादा से आप अव्यक्त मिलन मनाने जाओगे, वो सिर्फ एक एक अ, अहंकार वाली तृप्ति, अहंकार वाली तृप्ति, एक ऐसी तृप्ति जिससे हमारा ईगो सेटिस्फाई होता है, जिससे हमारा अहंकार तृप्त होता है। अहंकार की तृप्ति मतलब, इसको एक नमूना में बताना चाहूंगा। मैंने अपने बच्चे को पूरी तरह कंट्रोल कर दिया है। मैं उठ बोलती हूँ तो उठता है, बैठ बोलती हूँ तो बैठता है। मेरे अहंकार को अब क्या होगी, तृप्ति। लेकिन मेरे उठ बोलता हूँ तो वो उठता नहीं है, बैठ बोलता हूँ तो बैठता नहीं है, तो मेरे अहंकार को लगती है ठेस। इसको चोट कहते हैं। आदमी दुखी कब होता है? जब अहंकार को चोट लगती है। अहंकार ड्रॉप हो जाए, आपको चोट ही नहीं लगेगी, वो सामने वाला गाली ही क्यों न दे रहा। इसका मतलब, गाली किसको लगती है? तुम्हारे अहंकार को लगती है।
इस अहंकार को हम जिंदगी भर पकड़ के रखते हैं और यही अहंकार तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। और अहंकार कहाँ से पैदा हुआ? तुम्हारे देह भान ने वन ऑफ द विकार को पैदा किया। काम, क्रोध, लोभ, मोह। हाँ, ये अहंकार है। ये अहंकार बीके में भी होता है। तो इसी अहंकार के वशीभूत वो फिर ये कहता है, मेरे को चांस नहीं दिया, उसको चांस दिया, उसको सेवा दी, मेरे को सेवा दी। क्या हम हमारी लायकी नहीं है क्या? ये कौन कह रहा है? अहंकार काम कर रहा है। लेकिन आप बहुत सीरियस हो जाते हो इस बात में, क्योंकि आपका अहंकार अंधा होता है। तो अहंकार और अंधापन ये दोनों कनेक्टेड है। अहंकारी अंधा होता है, निरअहंकारी आंखों वाला होता है। हमेशा याद रखना। इसलिए जब बाबा कहते हैं मैं तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूं, तो एक बात समझ लेना, तुम्हारे अंदर का देभान निकालना पड़ेगा इस तीसरे नेत्र को खोलने के लिए। इसलिए ब्रह्मा बाबा के 3 शब्द अंत में थे। आप बोलिए। उसमें से एक जो अभी हमने चर्चा की, निरहंकारी। अहंकार नहीं निकलेगा तो इसी प्रकार के मनमुटाव, नाराजगी, एक शब्द बाबा मुरलियों में कहता है, रूठना चालू रहेगा। इसलिए अगर आपके परिवार में भी किसी कारण से किसी से तुम नाराज से हो, रूठे से हो, दुखी से हो, तो एक काम करना, तुम्हारे अंदर का अहंकार उसने तुम्हें इतना अंधा बना दिया है कि तुम ये भी नहीं देख पा रहे हो कि तुम्हारे अंदर की ये बीमारी काम कर रही है। इस बीमारी को जितना जल्दी हो सके योग की ताकत से, योग की ताकत से कह रहा हूं, ज्ञान से नहीं, क्योंकि योग में हम समय कम दे रहे हैं। योग की ताकत से अहंकार निकलेगा और फिर तुम पाओगे कि तुम जिससे डिस्टर्ब होते थे अब उससे स्नेह करने लगे हो। तुम जिससे डिस्टर्ब होते थे और कुछ उल्टा सुल्टा बोल देते थे, अब वो व्यक्ति के प्रति तुम्हारे अंदर में कोई शिकायत नहीं रही। अब कोई शिकायत नहीं रही। आप उसको समझाओगे, समझाओगे, लेकिन उस समझाने में भीतर में डिस्टरबेंस नहीं होगा, हलचल नहीं होगी, क्योंकि समझाना शुभ भावना से पैदा हुआ है। समझाना अहंकार से पैदा नहीं हुआ है। ठीक है? एक अहंकार के कारण समझा रहे हो, एक शुभ भावना के कारण समझा रहे हो, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? एक अहंकार से पैदा हुआ है, एक निरअहंकारी से पैदा हुआ है, निर्विकारिता से पैदा हुआ है। तीसरा क्या है? निराकारी, निर्विकारी, निर्विकारी। इन तीन चीजों से तुम्हारी शुभ भावना पैदा हुई है। ये एक चीज। और एक है विकारी, अहंकारी। इनसे तुमको लगता है तुम शुभ भावना से पैदा हो, तो ये शुभ भावना नहीं होगी, ये हिटलरशाही होगी, डोमिनेशन होगा, ये मालिक बनने का गुमान होगा। अहंकार हमेशा मालिक बनना चाहता है, निरअहंकारी हमेशा प्रेम में रहना चाहता है। जहां प्रेम है वहां अहंकार नहीं है। जहां अहंकार है वहां प्रेम नहीं है। प्रेम की गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। ये प्रेम की गली बहुत पतली है, इसमें दो नहीं समा सकते। और दुनिया में भी कहते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती। गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है। अहंकार को पैदा करने वाला है देह अभिमान।
अहंकार देहाभिमान का एक बेटा है। तो देहभान गलेगा, अहंकार जाएगा, और जिससे तुम लड़ रहे हो, तुम्हें ये लड़ना एक मूर्खता साबित होगी। ये आप अंदर में सेंस करोगे, मेरे बोलने से नहीं, बाबा के बोलने से नहीं, दादी के बोलने से नहीं, दीदी के बोलने से नहीं। नहीं, हम कितना भी बोल लें, आप ये स्वीकार नहीं करोगे कि मैं जो लड़ रहा हूं वो अहंकार के कारण लड़ रहा हूं। क्योंकि आप जब भी लड़ते हो, आप एक लॉजिक को बैकग्राउंड में होल्ड करके रखते हो। भाई जी, मैं क्यों बोल रहा हूं मालूम है आप? ये ये मेरा बेटा ऐसा करता है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ऐसे मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन क्या है ना, अगर मैं नहीं बोलूंगा ना दुनिया के डायलॉग, तो ये ना सर पे चढ़ जाएगा। और अगर मैं नहीं बोलूंगा ना, हमने कब कहा मत बोलो, हमने ये नहीं कहा मत बोलो, लेकिन बोलने के तरीके हो सकते हैं कि नहीं। एक अहंकार में भी बोल सकते हो, अहंकार में भी बोल सकते हो, और एक बिना अहंकार के भी बोल सकते हो कि नहीं। अहंकार के पीछे कौन बोल रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन किस स्थिति में बोल रहा है। मैं किसी व्यक्ति के साथ लड़ झगड़ कर किसी बात को समझाऊं, इसकी अपेक्षा अहंकार को ड्रॉप करके फिर समझाऊं, तो आपका टोन, शब्दों का चयन, शब्दों का सिलेक्शन, एवरीथिंग विल बी चेंज। इसलिए गृहस्थ जीवन में अहंकार किसी भी व्यक्ति में हो, बच्चे में हो, देवरानी में हो, बहू में हो, सास में हो, पति में हो, पत्नी में हो, माँ में हो, बाप में हो, बहन में हो, किसी में भी ये अहंकार होगा तो वो हमेशा दूसरों से लड़ेगा। निरअहंकारी दूसरों से लड़ता है। राइट? कुछ बोला मैंने? हाँ, क्या बोलना चाहिए था मेरे को? हाँ, अहंकारी हमेशा दूसरों से लड़ता है, निरअहंकारी अपने अंदर बैठे हुए दुश्मन से लड़ता है। निरअहंकारी का युद्ध अंतर्मुखी होता है, अहंकारी का युद्ध बहिर्मुखी होता है। निरअहंकारी व्यक्तियों और वस्तुओं और परिस्थितियों से लड़ता है। ठीक है? फिर मैंने कुछ गड़बड़ बोला? हाँ, राइट, मतलब सभी सुन रहे हैं। तो अहंकारी हमेशा व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से लड़ता है। निरअहंकारी स्वयं, स्वयं के भीतर के दुश्मन और स्वयं की गलत स्थिति से लड़ता है। ये दो युद्ध हैं। ये दो युद्ध हैं। योगी भी युद्ध करता है, भोगी भी युद्ध करता है। अगर आप व्यक्ति से लड़ रहे हो तो अभी भी व्हाइट ड्रेस में बैठे हुए भोगी हो। और अगर आप अपने आप के उन विकारों से लड़ रहे हो, मतलब साधना की ताकत से, तो आप रंगीन ड्रेस में पहने बैठे हुए भी योगी हो। तुम्हारे कपड़ों से योगी और भोगी को हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो एक ये मर्म को समझ लो, तो परिवार में आपको जीना आ जाएगा। क्योंकि परिवार एक बहुत बड़ी चुनौती है, कुछ भी बोलो। कंपनी से भी सबसे बड़ी चुनौती है परिवार। परिवार एक बहुत बड़ी कंपनी है। ये कंपनी अपनों की है, जिनको तुमने जन्म दिया, जिनसे तुमने जन्म लिया। ये इतनी बड़ी कंपनी है, और इस कंपनी की शाखाएं बढ़ती जाती हैं, इनके ब्रांचेस बढ़ते जाते हैं, रिलेशंस बढ़ते जाते हैं। इस कंपनी को हैंडल करने के लिए, इस कंपनी को हैंडल करने के लिए अहंकार, इस वायरस को डिसॉल्व करना होगा।
पांडव पहाड़ों पर गए, गल मरे। क्या गला? ये अहंकार डिसॉल्व हुआ, अहंकार डिसॉल्व हुआ। तो इस अहंकार को निकाल दो, तुम्हारा जो सारा परिवार है। और अगर परिवार में किसी का बिहेवियर भी उल्टा सुल्टा है, लेकिन तुम्हारा जो समझाने का ढंग है उसमें अगर निरअहंकारिता है, तो आपके समझाने के ढंग में एक लड़ाकू स्वभाव नहीं होगा, एक योद्धा का समझाना नहीं होगा, एक योगी का समझाना होगा। योगी का समझाना और योद्धे का समझाना दोनों में फर्क है। जब आप योद्धा होकर अपने बच्चों को समझाते हो, अपनी बहू को समझाते हो, तो सामने वाले को चुभता है, सामने वाले को चुभता है, कलेजे को, बोलिए ना, आग लगती है। कलेजे को क्या लगती है? आग लगती है। तो हम उसी पर अपना शब्दों का निरूपण करते हैं ना। कलेजे को आग लगी, कलेजा ठंडा हुआ। अंदर कुछ नहीं होता है कलेजे को, पर अपना कलेजा है, कुछ भी बोल दो। अब डॉक्टर तो ना चीर फाड़ के देखेगा आग लग रही है कलेजे को, बर्नॉल भी काम नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट योद्धे के स्टेटमेंट है। जब आप युद्ध की स्थिति में किसी व्यक्ति को समझाते हो, योगी की स्थिति क्या है? निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। ये तीन स्थितियों में आपका समझाना होगा, तो परिवार के लोगों को समझ पाओगे, मेंटलिटी को समझ पाओगे, स्वभाव को समझ पाओगे। और ये बहुत जरूरी है। किसी मशीन को हैंडल करने के लिए उसका एक मैनुअल होता है, ब्रोशर होता है। आप उसको रीड करते हो और उस मशीन को चलाते हो। मानव के मन को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है, आपका स्वयं का मन मौन में चला जाए। मन को समझने के लिए मौन चाहिए। मुझे सामने वाले व्यक्ति के मन को समझना है, तो तुम मौन हो जाओ। मौन में तुम्हें सामने वाले व्यक्ति के मन की केमिस्ट्री, दी वर्किंग वे समझ में आता है। मौन में बहुत ताकत है। मौन मजबूरी नहीं है, मौन एक शक्ति है। जो तुम बोल बोल के नहीं कर पाए, वो मौन कर सकता है। पर तुम पहले मौन को अच्छी तरह समझना। ये केवल अपने होठों को बंद करना नहीं है, ये अपने गले से आवाज न निकालना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी प्रैक्टिस बकवास है। असली चीज क्या है? तुम्हारे मन में उठने वाले संकल्प जीरो हो गए। अब तुम सामने वाले मन के अंदर की हलचल को, उसके स्वभाव को, उसके नेचर को, वो कैसे काम करता है, उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी आप इजीली गेन करने लगोगे। इसको कहते हैं तीसरा नेत्र, द थर्ड आई, द थर्ड डायमेंशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। काश हमारी जिंदगी में ये मौन उतरे। अहो सौभाग्य, आप अपने परिवार के सदस्य को समझ पाओगे और ये भी समझ पाओगे कि अगर मेरी कोख से मेरे दो बच्चे जन्म लिए हैं, उन दोनों बच्चों में जमीन आसमान का अंतर होगा। मौन में इसकी नेचर को डीपली समझ पाओगे। जब आप उनकी नेचर को बहुत डीपली समझ पाते हो, जो कि आपके स्वयं के मौन से आती है, तो उनका बिहेवियर आपके लिए कुछ भी परेशानी का कारण नहीं बनेगा। आप अगर उनके बिहेवियर से परेशान हो, क्योंकि आपका मन का मौन अभी तक उतरा नहीं है,
मतलब आपके मौन का अवतरण नहीं हुआ है, और इस दुनिया में कोई भी मौन नहीं है। इसीलिए घर के परिवार के मन समझ में नहीं आते कि ये कैसे काम कर रहा है। पति कहता है, शादी को हमारे 40 साल हो गए भाई जी, अब तक इसको नहीं समझा। पत्नी कहती है, तो क्या तुमको लगता है मैंने तुमको समझ लिया? रोज तुम्हारे नए नए रूप देखने को मिलते हैं। शादी के पहले का रूप अलग था, शादी के बाद का रूप अलग था, अब तो रूप इनका कुछ अजीब ही है। ऐसे दिखाते हैं अखबार पढ़ रहे हैं, और उल्टा होता है। मेरे से बचते हैं अभी। ये क्यों हो रहा है पता है? ये पति पत्नी एक दूसरे, चूंकि मौन नहीं है, मौन नहीं है या मौन का अभ्यास नहीं है, तो पति के बिहेवियर को या पत्नी के बिहेवियर को आप समझ नहीं पाओगे। और दूसरा, चूंकि हम मौन नहीं है, तो हमको लगता है कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार वाले ये सब मशीन है, इनकी सोच बदलेगी नहीं, इनके संस्कार बदलेंगे नहीं। आज जो इनके अच्छे संस्कार हैं, वो मरने तक ऐसे ही रहेंगे। ऐसा हो सकता है? आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बहू, ये मरने मरने तक, अभी जैसे माँ 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 बोलती है, ये लास्ट तक समय तक भी माँ माँ ही बोलेगी। आज पैर दबा रही है, तो कल गला नहीं दबाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आज बेटा सच बोल रहा है, पर कल बड़ा होगा तो सच ही बोलेगा, ऐसा कंफर्म नहीं है। मौन में ये समझ में आता है। मौन बहुत बड़ी शक्ति है। इसमें तुम पूरी दुनिया के व्यक्तियों को समझ सकते हो। मनोविज्ञान इसी पर आधारित है कि पर्टिकुलर व्यक्ति ऐसा बिहेव क्यों करता है। लेकिन मनोविज्ञान से भी हमारे पास योग विज्ञान है। योग कहता है, देखो मनोविज्ञान के पास मौन नहीं है, इसलिए उसकी उसकी जो समझ है, उसका जो उसकी जो स्टडी है, वो बहुत ज्यादा उन लोगों की है जिन्होंने कभी मौन को एक्सपीरियंस नहीं किया है। पर आपके पास मौन को पाने की अद्भुत कला है। अगर ये कला मुझे आ जाए, तो मैं मनोविज्ञान से भी बड़ा जो योग विज्ञान है, उसमें ठहर कर अपने घर वालों के एक एक के नेचर को सेंस कर पाऊंगा। अब मेरे लिए वो व्यक्ति प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे लिए वो व्यक्ति एक संस्कारों के वशीभूत एक इवेंट है, एक यूनिकनेस है, एक यूनिक पर्सनैलिटी है। अब घर में डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो मौन और अहंकार, मौन में तुम सामने वाले को समझ पाओगे, अहंकार में तुम उसे नहीं समझ पाओगे। युद्ध की रणनीति तैयार होगी। युद्ध की रणनीतियां बनती हैं घरों में। देवरानी जेठानी, सास बहू, पति पत्नी, रणनीतियां बनती हैं, राजनीतियां बनती हैं नहीं। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे तू छोड़ राजनीति, छोड़ युद्ध की रणनीति, तू स्वराज्य नीति अपना। तो गृहस्थ जीवन में इस मूल फॉर्मूले को अगर आप समझ जाओ कि आपका दुश्मन आपका पति नहीं है, आपका दुश्मन आपके बच्चे नहीं है, आपका दुश्मन आपके अंदर बैठा है, जो आप जो पति के प्रति आपके दृष्टिकोण को मैला कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे, पति, बेटे ये मैले नहीं है, नहीं, इनमें बहुत सारे बुरे संस्कार हो सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। आपकी बहू में बहुत सारे बुरे संस्कार हो सकते हैं, आपकी सास में, पति में बहुत सारे बुरे संस्कार हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन मौन में आ जाए ना,
बावजूद उनके बुरे संस्कारों के आपके मन में उनके लिए स्नेह रहेगा। मैं बात कुछ और कह रहा हूं आपसे, जस्टिफाई करने को नहीं कह रहा हूं कि वो बुरे हैं कि अच्छे हैं। ये जस्टिफिकेशन, बावजूद इसके आप उनके उस बिहेवियर को बहुत प्रेमपूर्ण तरीके से एक्सेप्ट कर लोगे। आप इतने विशाल हो गए हो कि उनकी छोटी मोटी ओछी हरकतों से आपका दिल अब डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि इतनी विशालता आपने पाली है, आपका दिल बड़ा हो गया। इसलिए हम दुनिया वालों से कहते हैं ना, दिल बड़ा रखो। अब दिल कितना बड़ा रखेगा, शरीर से भी ज्यादा तो नहीं फूल जाएगा। दिल बड़ा रखने का मतलब क्या, जिसमें सब कुछ समा जाए। लेकिन इतनी विशालता तभी हो सकती है जो आज, जहां से मैंने मुरली की शुरुआत की थी, अहंकार ड्रॉप होगा, विशालता आएगी। अहंकार की वजह से आपका दिल आपके अपने परिवार वालों के बुरे व्यवहार, ओछे व्यवहार, छुपे हुए व्यवहार, झूठ बोलने के संस्कार, इनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका बेटा अब पीने लगा है, आप आग बबूला हो जाते हो। क्योंकि आज तक आपका बेटा आपसे कहता था, नहीं मैं पेप्सी कोला पीने जा रहा हूँ, और आप एक दिन आपको मालूम पड़ा, तो आप आग बबूला हो गए। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ आग बबूला मत होना, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अगर आपके अंदर में मौन की ताकत हो तो उसके उस बिहेवियर पर आपका उनको समझाना होगा, लेकिन योगी एटीट्यूड होगा, योद्धा एटीट्यूड नहीं। इसलिए पहले मौन को धारण करो, फिर ये बाकी अपने घर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की नई नीति आपके जीवन में आएगी। अभी भी आप सॉल्व कर रहे हो, लेकिन क्या है ना, कंफ्यूज्ड हो, मुझे हुए हो, घृणा से भरे हुए हो, निगेटिव इमोशंस आते हैं जब आप एक्स वाई जेड को देखते हो। ये निगेटिव इमोशंस इमर्ज हो जा रहे हैं, क्योंकि एक चीज जो आपके अंदर में नहीं है, जिस पर आपने गौर नहीं किया है, कि आपके जीवन में मौन का अभ्यास, मन के मौन का अभ्यास, मौन तुम्हारी जीभ तक नहीं, लेकिन तुम्हारे मन तक पहुंचे, उसे वहां तक आप पहुंचा नहीं पा रहे हो। वो जीभ से, मुख से मन तक नहीं जा रहा है, मुख तक आ रहा है मौन, और उसमें कट्टी बट्टी कर लेते हो आप, 10 दिन तक बोलते नहीं हो। गपचुप आ रहा है पति अपना, चाय बना रहा है, पी रहा है, 10 दिन तक, 20 दिन तक, 12 दिन तक कट्टी रहती है, बोलते नहीं हो। और अगर बोलते भी हो तो बड़े कटीले स्वरों में, खाना रखा है खा लेना। इत, इतने जालिम नहीं होते हो कि खाना ना बनाए, बना तो लेते हो, पर टोन बड़ा योद्धे का होता है। जाओ खा लो, बहुत बोलते थे ना, खाओ, सीधा करके रहूंगी, ये योद्धे का टोन आ जाता है। मौन को पालन करो, परिवार की सबसे बड़ी शक्ति है, बहुत पावरफुल शक्ति है, दूसरों को समझने में बहुत काम आएगी। और एक चीज होगा, मौन से प्रेम उतरता है, मौन का संबंध प्रेम से है। थोड़ा जानना है इसको, बड़ी अद्भुत है, मिस्ट्री है ये, मैं इसको मिस्ट्री कहता हूँ, रहस्यपूर्ण है ये। प्रेम बहुत रहस्यपूर्ण है, मौन बहुत रहस्यपूर्ण है, इतना रहस्य छिपा है मौन में, तुम पाओगे मौन से प्रेम उतरा। अब वो जो इसको देख के इधर निगेटिव इमोशंस थे ना, अब नहीं आते हैं, अब अपने पर हंसी आती है। क्या आती है? अपने ऊपर हंसी आती है। इस मौन ने मुझे बहुत कुछ समझ दे दी। इसलिए मन के मौन तक अपने मौन को ले जाओ, मुख तक मत रखो, केवल बैज तक मत रखो, साइलेंस, बैज तक। वो तो इसके लिए है, भैया तुम मेरे से फालतू बात मत करो,
वो साइलेंस का बैच है, लेकिन ये बैच साइलेंस तुम्हारे स्वभाव तक पहुंचे। मतलब अब इसको हम दूसरे अर्थ में समझें, जितना शांति का अनुभव करोगे उतना मौन आएगा। मन का मौन शांति पर आधारित है, शांति आत्म अनुभूति में है। जितना आप आत्म अनुभूति करेंगे उतना शांति का अनुभव होगा, उतना मन का मौन, मन का मौन ही माना शांति। ठीक है, मन के मौन में शांति का साम्राज्य है। मन मौन हुआ, शांति की महसूसता शुरू हुई, और यही शांति आपके परिवार की धुरी है। देखो लट्टू कितना फास्ट घूमता है, और एक धुरी होती है बीच में। या गांव की बैलगाड़ी आपने देखी होगी, बीच में एक रॉड होती है, एक्सल जिसको कहते हैं, और पहिया घूम रहा होता है पर वो स्थिर होता है। द सेम थिंग, द स्टेबिलिटी इन द माइंड। मन शांत हो गया, मन स्टेबल हो गया, और जैसे ही मन शांत हो गया, आपके परिवार की जो पूरा बहुत फास्ट एक्टिविटी हो रही है ना, इसके बावजूद कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई चिल्ला रहा है, पैसे की तंगी है, पैसा नहीं आ रहा है, बिजनेस फलीभूत नहीं हो रहा है, इसके बावजूद आप अंदर में शांत रहोगे, और उन सब के बीच आप सही एक्शन प्लान क्रिएट कर पाओगे। अब तुम्हारी जो रणनीति है, उस रणनीति में मौन की ताकत होगी। अब आपका जो युद्ध होगा वो मौन की ताकत से आया हुआ युद्ध होगा। तो वो युद्ध नहीं होगा हकीकत में, फ्रस्ट्रेशन वाला युद्ध नहीं होगा, पर उस युद्ध में आप स्वयं को डिसॉल्व कर दोगे। और स्वयं को डिसॉल्व करना मतलब अपने ईगो को डिसॉल्व करने का ही युद्ध होगा। यही महाभारत है। दृष्टि, वृत्ति, कृति, ये तीन चीजों से आपकी संतुष्टता एक्सप्रेस होगी। तो आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे, बाप दादा वतन से ऐसी संतुष्ट मणि को देख रहे थे। इसको और अगर क्लियर करें, ये जो मौन है ना, इसके साथ संतुष्टता जुड़ी हुई है, इट इज अटैच्ड। जो संतुष्ट है, कंफर्म कि वो मौन है, उसने मन के मौन को पा लिया है। संतुष्टता और शांति अलग अलग नहीं रह सकती है। शांति संतुष्टता को लाएगी, इसलिए पुरुषार्थ संतुष्ट रहने का मत करना, पुरुषार्थ शांति को पाने का करना। और हर मुरली में एक एक निष्कर्ष के रूप में, एक सीक्रेट्स के रूप में हमेशा आपको बता रहा हूं, शांति लाना नहीं है, शांति ढूंढना है। ये पक्का कर लो। आज तक आप शांत बनने की कोशिश कर रहे थे, नहीं, अब आप शांति को ढूंढने की कोशिश करो। क्योंकि शांति को शांत दिखने में आप शांति का रूप बिगाड़ देते हो। आप कुछ इस टाइप की शांति को अपने ऊपर थोप लेते हो। मेरा शब्द है थोप लेना। शांति बनने में, शांत बनने में आप एक ऐसी शांति को अपने ऊपर थोप लेते हो जो कभी होती ही नहीं है, जिसका रूप वैसा होता ही नहीं है, जो हकीकत में शांति भी नहीं होती है। क्योंकि शांति एक अशांत व्यक्ति शांत बनने की कोशिश कर रहा है, उसके पास शांति का कोई अनुभव नहीं है। अब जिस शांति का वो चित्र बनाएगा, अपने चेहरे पर थोपेगा, तो वो एक अशांत व्यक्ति ने शांति का चित्र निर्माण किया। ये मजाक नहीं तो और क्या, जोक है ये। एक अशांत व्यक्ति शांति का
अपने ऊपर पेंटिंग कर रहा है। एक अशांत व्यक्ति प्लान कर रहा है कि मैं शांत कैसे बनूं। एक अशांत व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी को इस रीति से सेट कर रहा है कि वो शांत दिखे। देखो, मेरे शब्दों को समझने की कोशिश करो। एक अशांत व्यक्ति शांति को शांत दिखने की कोशिश कर रहा है, तो 100% वो एक मिसगाइडेड पीस, गलत शांति को पकड़ लेगा, और ऐसा हो रहा है। इसलिए अशांत व्यक्ति को एक ही काम करना है, योग। योग इतने करो, इतने बार करो, इतने तरीकों से करो कि तुम उस शांति को अनुभव कर सको जो आत्मा में है, जो कि मेरी बनाई हुई नहीं है, जिसे जिसे मैंने नहीं बनाया है। मैंने उस शांति को नहीं बनाया है। मैंने उस शांति को अनुभव किया है जो सदा काल की है, जिसको लेकर मैं पैदा हुई, शांति को जो मैंने डाला नहीं है, न किसी ने निकाला है, वो शाश्वत है। ऐसी शांति को मैं ढूंढूंगा। ये पुरुषार्थ। तुम्हें उसका कुछ भी नक्शा मालूम नहीं है, कुछ भी पता नहीं उसके बारे में। जब तुम उसको पाओगे तभी तुमको पता चलेगा मुझे शांति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। शांति को पाने के बाद, क्योंकि अभी जिस शांति को आप अपने ऊपर थोप रहे हो, उसके दुष्परिणाम आपकी जिंदगी में दिख रहे हैं। दुष्परिणाम, जिस शांति का आप अभ्यास कर रहे हो, ऐसा मान करके इसको शांति कहते हैं। इसके अनुसार चेहरा ऐसा होना चाहिए, कपड़े ऐसे होने चाहिए, बोल ऐसे होने चाहिए। आप क्या आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो शांति को। ध्यान से सुनिएगा इसको। आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो शांति को। शांति मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरर। शांति आपका स्वभाव है। मतलब न तुम उसमें कुछ भी डाल सकते हो, न कुछ निकाल सकते हो, न उसको बड़ा कर सकते हो, न उसको कम कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ उसकी शरण में जाना है, शांति की शरण में जाना है। शांति शरणम गच्छामि। शांति शरणम गच्छामि। मुझे शांति की शरण में जाना है। और शरण में जाना है मतलब बिल्कुल मैं कुछ नहीं जानता शांति के बारे में, इसको एक्सेप्ट करते हुए योग करते 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 एक दिन तुम उसके करीब पहुंचते हो। मेरा पूरा जोर योग पर है, कल्पना पर नहीं। डोंट मैन्युफैक्चर शांति। ऐसा मत सोचो इस कि इस तरीके से बोल बोलेंगे तो इसको शांति के बोल कहा जाएगा, इस तरीके से मैं देखूंगा तो इसको शांति से देखना कहा जाएगा, इस तरीके से बैठूंगा तो इसको शांति से बैठना कहा जाएगा। अगर मैं गौतम बुद्ध की तरह भी बैठ जाऊं तो क्या गौतम बुद्ध की असीम शांति मेरे अंदर उतर आएगी? मैं गौतम बुद्ध की तरह पूरी तरह बैठ जाऊं, बिल्कुल गौतम बुद्ध की स्टेज में, हाथ का और ये पूरा सब कुछ इशारा, तो क्या मैं गौतम बुद्ध की तरह असीम शांति को प्राप्त कर सकूंगा? नहीं। ये जो एक्टिंग है ना शांति का, ये एक्टिंग बहुत डेंजर है, और उसके दुष्परिणाम बीके लाइफ में हम देख रहे हैं। 20 वर्षों से चलने वाला भी शांत नहीं है। 25 वर्षों से चलने वाला भी घर में झगड़ा कर रहा है और रोज मुरली में सुन रहा है, जिसको हम सुन नहीं पा रहे हैं। रोज मुरली में हम सुन रहे हैं पर हम सुन नहीं पा रहे हैं। शांति मेरा स्वभाव है, इसको कहीं से लाना नहीं है, इसको ढूंढना है। ये वहां है। अगर इस तरीके से उस शांति तक पहुंच जाओ जिसकी तुम्हें कोई कल्पना नहीं है, जिसकी कोई मैपिंग नहीं है, जिसका कोई चित्र नहीं है,
जिसे कोई लक्षण भी नहीं है। आप क्या करते हो पता है? शांति के लक्षणों की प्रैक्टिस करते हो। देखो मेरे को चुप रहने का है, शांति से बोलने का, तो आप अपने टोन को थोड़ा, आपका ये टोन है ना बनावटी है। ये टोन क्या है? बनावटी टोन। शांति का बनावटी टोन। समझ रहे हैं शब्दों को? शांति का बनावटी टोन। आप बिल्कुल शांत, आप मतलब क्या है ना, लो आवाज में बोलोगे, धीरे धीरे बोलोगे, तो आपको आप ऐसा मानते हो कि कम बोलने से, धीरे बोलने से इसको ही शांति कहा जाता है। मतलब क्या कर रहे हो आप? शांति थोप रहे हो। अनुभव नहीं है, लेकिन शांति के लक्षणों को अपने ऊपर ला रहे हो। प्लास्टिक सर्जरी है ये मेकअप है। तुम्हारे चेहरे पर शांति नहीं है, पर आप अपने चेहरे को वैसा मैन्युफैक्चर कर रहे हो, और प्रॉब्लम यही हो गया। सबसे दुष्परिणाम इसका हुआ है, बैठे हैं बाबा के बच्चे 10-10, 20-20 साल से सेवा कर रहे हैं, मधुबन जा रहे हैं, मेरा बाबा आ गया इस पे नाच भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी पता क्या है? सबसे बड़ा दर्द पता क्या है? जो दर्द उनको कभी कभी महसूस भी होता है, शांति अभी तक नहीं आई। मैं शांत अनुभव नहीं कर रहा हूँ। गीता पाठशालाएं खोल दी हैं, सेंटर खोल दिए हैं, इस कैटेगरी में सभी आते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसमें कोई भी आ सकता है, टीचर, सेंटर इंचार्ज, जोन इंचार्ज, मधुबन निवासी भी, ये सबको ही कंसिडर है। इसलिए मैंने कल भी कहा था, तुम कहाँ रहते हो, मधुबन में रहते हो कि घर में रहते हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर तुम क्या अनुभव करते हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मधुबन में रह के भी अशांति का अनुभव कर सकता हूं कि नहीं? ऐसा कोई कह सकता है कि मधुबन में जाके हम सब शांति का अनुभव करके लौटे? क्योंकि बंबई आने तक जब आप बांद्रा टर्मिनस पहुंचते हो, तो रास्ते में ही वो नानी तेरी मोरनी को चोर ले गई, ये अगर आप समझ जाओ ना, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, शांति का थोपना आप जो कर रहे हो, तो आप इसको अपने कर्मों में चेक करना कि मैं शांत बनने की कोशिश कर रहा हूँ या मुझे शांति का अनुभव हो रहा है। अगर इसकी चेकिंग आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी में डेली होती रहेगी, तो कम से कम इतना तो जरूर होगा कि आप अपनी उस नकली शांति को रिकॉग्नाइज कर लोगे कि नकली शांति मैं अपने ऊपर थोप रही हूँ या थोप रहा हूँ। और एक चीज इसमें होगी, बहुत शुभ होगा, कि आप असली शांति की ओर अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दोगे। वरना बैठे रहो संगम युग के अंत तक। और पता है, आने वाला ये जो विनाश है, आने वाले ये जो वर्ष हैं, इनमें वही टिकेंगे। टिकेंगे मेरा मतलब है, अपने भीतर में स्टेबल रहेंगे, जो इस नकली शांति को पहचान लिए हैं और असली शांति की ओर जो शिफ्ट हो रहे हैं। मन का मौन। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे, जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं, फिर निकल जाते हैं, फंस नहीं जाते। तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता, और कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता, इसी चक्र में चलते और निकलते और फिर फंसते रहते हैं। दुष्परिणाम जिसकी चर्चा मैंने भी आपसे की, ये दुष्परिणाम है। कहने को हम बच्चे हैं, लहसुन कांदा नहीं खाते, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, गुणों की धारणा करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये दुष्परिणाम फिर क्यों? क्योंकि मुरली 5-10-87 की है। जो बाबा के बच्चे मिलने आए होंगे, वो वही होंगे जिन्होंने 7 दिन का कोर्स किया, पुराने होंगे कम से कम।
इतना तो हम कंफर्म कह सकते हैं, 1 साल से मुरली सुन रहे होंगे, क्योंकि 1 साल से नीचे हम रेयरली किसी को भेजते हैं। तो 1 साल से वो मुरली सुन रहे हैं, और ये सिर्फ मैं तो अंदाज लगा रहा हूँ कि शायद उसमें पर होंगे सभी 1 साल के ऊपर वाले। तो 1 साल के ऊपर वालों से बाबा 1 साल के ऊपर वालों से बाबा जब ये कहता है कि कभी किससे असंतुष्ट हो जाते हैं, कभी किससे असंतुष्ट हो जाते हैं, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये दुष्परिणाम की बात बाबा कर रहा है। ऐसी माला भी देखी तो 3 मालाएं तैयार हुई। मणियां तो सभी हैं, लेकिन संतुष्ट मणियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार की मणियों की झलक क्या होगी, यह तो आप भी जान सकते हो। तो ब्रह्मा बाप बार बार तीनों मालाओं को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे, साथ साथ प्रयत्न भी कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मणियां पहली माला में आ जाएं। तो रूरिहान चल रही। बाबा कहते हैं ये रूरिहान चल रही। ऐसे रूरिहान चलते हुए एक बात निकली कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है, जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है, फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती हैं? संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। मतलब जब सर्व प्राप्तियां हो जाए तो संतुष्टता आती है। ओके, दुनिया का उल्टा है, सब प्राप्तियां हो भी जाए संतुष्टता नहीं आती। पर बाबा कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में जो प्राप्तियां हैं, जिनकी चर्चाएं बाबा मुरलियों में करता है, अगर वो प्राप्तियां आपको हो जाएं तो आप संतुष्ट हो जाओ। अब जब प्राप्तियों की बात होती है, फिर दिमाग लगाओ। बाबा ने प्राप्ति किसको कहा होगा? प्राप्ति का मतलब अनुभूति, नथिंग एल्स। तुम्हें आत्मा की अनुभूति हुई, मतलब आत्मा की प्राप्ति हुई। तुम्हें थोड़ी सी अनुभूति हुई, मतलब थोड़ी सी प्राप्ति हुई। और इसका होगा, तुम में उतनी मात्रा में संतुष्टता आएगी। क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा है? लेने वालों ने अंतर कर लिया। जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के, जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, उन्हों की 21 जन्मों की वंशावली और फिर उनके भक्त भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। इतनी बड़ी प्राप्ति, फिर भी असंतुष्टता क्यों? तो पहली बात तो ये मत मानो कि प्राप्त हो गया है, वरना आपको पहला प्रश्न क्या उठेगा, फिर भी मैं असंतुष्ट क्यों हूं? आप ज्यादती क्या करते हो? आप ये मान लेते हो कि मेरे को प्राप्ति हो गई है, पर मेरे को संतुष्टता नहीं हुई है। नहीं, आप पहले ये चेक करो तुमको क्या मिला है। मैं उत्तर आपसे बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि जो भी आप उत्तर दोगे सब आपको बच्चों की तरह रटाया गया है। आपने रट लिया है, इतनी बार आपने पढ़ा है कि अब कोई माइका लाल कोई भी प्रश्न पूछे, आप कोमा में भी चले गए हो, वहां से भी बोल सकते हो। इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके बोल, आपके सटीक उत्तर किसी काम के नहीं है। प्राप्ति इंपॉर्टेंट है। ये चेक करो आत्मा की अनुभूति कितनी हुई, उसको, ये सूक्ष्म चेकिंग है। मैंने मुरली कितनी बार मिस नहीं की, मधुबन कितनी बार गया, नहीं। कितने नियमों को पालन करता हूं, नहीं। सेवा कितनी मात्रा में करता हूं, नहीं। इन सब से आपकी प्राप्ति का लेना देना नहीं है।
आपकी प्राप्ति का संबंध अनुभूति से है। आप कितनी भी सेवा करो, इससे अनुभूति नहीं आएगी। दूसरे शब्दों में, सेवा से आपका भाग्य बनेगा, पर सेवा से आत्म अनुभूति होगी, ऐसा आंकड़ा अपने अंदर में मत रखना। सेवा से आप बिजी हो जाते हो, सेवा से आपका भाग्य बनता है, व्यर्थ जाती हुई बुद्धि फोकस्ड हो जाती है। सेवा से आपको फायदा होगा जब आप अनुभूति अनुभूति के लिए साधना में उतरोगे। लेट अस से मेरे को अभी आत्मा की अनुभूति करनी है, तो ये जो आपने सेवा की है ना, इसका आपको फायदा होगा, ये कंफर्म है। क्योंकि सेवा से आपकी जो भूमि है, धरनी है, उस पर हल चला है। एक खेत में बीज बोने के पहले जैसे हल चलता है, ऐसे योग के अलावा बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं, वो 3 सब्जेक्ट हल चलाने जैसा है, मिट्टी को नरम करने जैसा है, खाद पानी डालने के जैसा है। लेकिन जब आप साधना करते हो, माना बीजारोपण करते हो, फिर उसके बाद जो एक पौधा प्रस्फुटित होता है, उस पूरी प्रक्रिया में ये मदद करते हैं। लेकिन प्रस्फुटन बहुत जरूरी है, मतलब अनुभूति। तो अनुभूति को अनुभूति को सरल बनाती है सेवा। अनुभूति में कम मेहनत लगती है धारणा की वजह से। अनुभूति में ज्यादा तकलीफ नहीं होती ज्ञान से। एक तरफ योग को रखो, एक तरफ 3 सब्जेक्ट को रखो। ये 3 सब्जेक्ट योग को सहज, इजी बनाते हैं। इसलिए सेवा करो, इसलिए ज्ञान सुनो, इसलिए धारणा, नियम, कायदे, कानून, डूज एंड डोंट्स, इसका इंपॉर्टेंस है। अगर कोई व्यक्ति कहे ये 3 मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ योग करूंगा, तो पता है क्या होगा, उसको बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि उसकी भूमि तैयार नहीं है, भूमि कलराठी है, अनुपजाऊ है। उसको भूमि पर बहुत काम करना पड़ेगा, भूमि पर बहुत काम करना पड़ेगा, फिर बीजारोपण करना। ये सादे से सादा किसान भी समझता है। तो एक किसान की तरह बुद्धि लगाओ। जमीन, माना ये 3 चीजें जमीन तैयार करती हैं। ये 3 सब्जेक्ट, कौन से 3 सब्जेक्ट? ज्ञान, सेवा, धारणा, ये जमीन बनाने का काम करेंगे। अब इसमें तुम योग करना, योग बीज का काम करेगा, बीजारोपण का काम करेगा, ठीक है। और अब जो प्रस्फुटन होगा, जो पौधा पैदा होगा, वो अनुभूति का होगा। वो अनुभूति विस्तार में पाएगी, उस पर फल लगेंगे, पत्ते आएंगे, ये अनुभूति बढ़ती जाएगी। इसको कहते हैं बाबा प्राप्तियां। बीज बोया, आम का पौधा निकला, पेड़ हुआ, अब जो आम लगेंगे वो है प्राप्ति, द एंड रिजल्ट, राइट। बीज बोया, प्राप्ति नहीं थी, ये जो आम। तो बीज बोने के बाद जो आप में फल लगेंगे वो अनुभूतियों के होंगे, पर उसके लिए पूरी प्रक्रिया है। हल चलाना, जमीन को नरम करना, उसको अनुपजाऊ से उपजाऊ करना, ये 3 सब्जेक्ट है। इसलिए हमारे चारों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है योग का। ठीक से अगर हल नहीं चलाया हो, तो जमीन में डाला हुआ बीज हो सकता है सड़ जाए। उसको जलवायु चाहिए, हवा, सनशाइन चाहिए। तुम्हें वैसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब बीज में से अंकुरण होगा। मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से नहीं होते। अगेन बाबा ने कैच किया, पकड़ा बाबा ने। क्या कहा? आप बताओ, क्या कहा? मुख से खुश होते हैं, दिल से नहीं। क्योंकि पूरी सभा में बाबा देख रहा है, पूरी सभा को देख रहा है। 2000, 3000, 8000, 10,000, मैक्सिमम कितने तक पहुंचते हैं? अभी आपको तो अंदाजा आ गया होगा, मधुबन में जब बाप दादा का मिलन होता है, आपने कहाँ तक सुना है जी? 35,000। उतनी सभा में बाप दादा देख रहा है कि सब खुश हैं,
पर एक चीज बाबा ने नोट कर ली कि सब दिल से खुश नहीं है, पर मुख से सब खुश हैं। क्या कहना चाहता है बाबा? ये हमारी हंसी भी नकली है। अगेन मैंने कहा ना, क्योंकि बाबा का एक वाक्य है, बच्चे दिल खुश मिठाई खाओ। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा? हम खुश दिखने की कोशिश करेंगे। एक नाखुश इंसान खुश दिखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखिए, एक नाखुश इंसान अंदर में उसको किसी बात की खुशी नहीं है, पर अब वो खुश हूं इसको दिखाना चाहता है, तो पूरा बंदर का नाच नाचेगा वो। सबसे मिलेगा, हाय हेलो करेगा, हेलो कैसे हो, ओम शांति बोलेगा, कहाँ कहाँ घुस घुस के ओम शांति बोलेगा। जो किसी कॉर्नर में बैठा होगा उधर जाके ओम शांति बोलेगा, क्योंकि उसको क्या दिखाना है? मैं खुश हूं, ऐसा दिखाएगा। बॉडी लैंग्वेज ऐसा दिखाएगा कि वो बहुत खुश है। और नाश्ता करते वक्त भी बाबा ने ऐसा बोला है, बाबा ने वैसा बोला है, बाबा ने वैसा बोला है। ये भी वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको दिखाने का है। हंस रहे हैं आप लोग? क्योंकि ऐसे नमूने आपको आपने देखे होंगे, नमूना कह रहा हूँ उनको, बार बार ज्ञान की चर्चा करेगा। ड्रामा ऐसा होता है क्या? अरे ड्रामा ऐसा नहीं, ऐसा होता है। थोड़ी तिकड़मबाजी करेगा, शेख चिल्ली की तरह। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको दिखाने का है कि वो खुश है। एक नाखुश इंसान जब खुशी को अपनी लाइफ में लाना चाहता है, तो ये जो नाटकीय ढंग है, खुशी का जो नाटकीय ढंग है, बस उसमें वो माहिर होने लगता है। माहिर। लेकिन वो कितना भी माहिर हो जाए, जिस दिन डंडे की चोट पड़ती है, उस दिन ये उसका जो नाटकीय ढंग खत्म होकर के उसका रियल पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है। जिसको कई बार मैंने मुरलियों में कहा है, गधा शेर की खाल ओढ़ ले, सब डरेंगे। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? उसको एक डंडा लगा देता है, फिर धीरे से उसकी आवाज सुनता है, तो उसकी आवाज में शेर की दहाड़ नहीं होती, गधे की ढैंचू ढैंचू होती है। जब आप शांति को अपने ऊपर थोपते हो एक नाखुश इंसान, प्रॉब्लम यही हो जाती है। वरना आज बाबा को ये कहने की क्यों जरूरत होती? दिल से खुश कम है, मुख से खुश ज्यादा है। ज्यादा लोग तो मुख से खुश हैं, कम लोग दिल से खुश हैं। ये समझने की कोशिश करो। ये चोट है, एक चोट है, चुभता है, ये चुभती है ये बात। क्यों कह रहा है ऐसा बाबा? नहीं कहना चाहिए था बाबा को ऐसे। ऐसे कैसे बाबा कह देता है? जाओ, मैं मुख से भी नहीं हंसूंगा। बाबा दिल तक जाता है, कुछ भी नहीं छुपा सकते हो। तो इसलिए नाराज होने के बदले, रूठने के बदले इस पर चिंतन कीजिए, हाँ मेरा भी हाल ऐसा ही है। पर इस तक नहीं रुक जाना, इस हाल के पीछे जाओ। क्यों मेरा हाल ऐसा है? उसके पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। तो अल्टीमेटली तुम पाओगे कि बाबा ने जो कहा, अप्राप्तियां, अप्राप्त उस स्टेज में हो, अप्राप्ति की स्टेज में हो, इसलिए आपका ये हाल है। मुख से खुश हो, दिल से नाखुश हो, इसका मतलब ये भी होता है। अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय पर, एक ही विधि से। ऐसा नहीं कि जो पीछे बैठा है उसको कम देता है बाबा, आगे बैठा है उसको ज्यादा देता है। जैसे मधुबन में लोग लड़ झगड़ के, देखा होगा आपने। गम मत करना, ये अभी की क्वालिटी है। उनको लगता है एकदम बाबा के सामने आ जाऊंगा तो अभी स्वर्ग में चला जाऊंगा। उनको लगता है मैक्सिमम प्राप्ति एकदम नजदीक बैठने से होती है। गुलजार दादी के साथ कई लोग रहते हैं, थोड़ी ना वो जगत माता मम्मा हो गए। इसलिए बाबा को मुरली में कहना पड़ता है, बाबा के लिए संदेश लाने वाले,
बाबा बाबा कहने वाले भी आज नहीं है, संदेशी भी आज नहीं है, इतना तक बाबा ने कहा है। मतलब इसका क्या हुआ कि बाबा के नजदीक बैठने से बाबा नहीं मिलता है, बाबा को दिल में बिठाने से बाबा मिलता है। उसको दिल में बिठाओ, बाबा को दिल में बिठाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम बाबा को दिल में बिठाओगे, मतलब दिल धड़कने लगेगा बाबा के लिए, मैं बाबा के बिना नहीं रह सकता, इतने दीवाने हो जाओगे, जो कि तुम्हारा देहभान करने नहीं देगा तुमको। देहभान इस स्थिति को लाने नहीं देगा। तुम्हारा युद्ध तुम्हारे देह अभिमान से है, देह से नहीं। इसलिए इसलिए देह को नजरअंदाज मत करो। कुछ लोग देह पर ध्यान ही नहीं देते हैं। क्या देने का? बाबा ने बोला है ना कि देह तो विनाशी है। ऐसे लोग बहुत डेंजर काम कर रहे हैं अपने यज्ञ में, बाबा की शिक्षाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। बाबा ने बोला है ना, देह है, ये विनाश होने वाला है। तो मैं कभी भी खाया, कुछ भी खाया, बाल चिड़िया का घोंसला बन रहे हैं, मैं पूरी तरह देही अभिमानी हो गया हूँ। सर्दी के दिनों में पूरा घी निकल रहा है नाक से, अच्छा नहीं लगता है। और हम कह रहे हैं बाबा ने बोला है, इसको क्या देखना, आत्मा को देख। ये और ये प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे बाबा के यज्ञ में कितने ऐसे हैं जिन्होंने बाबा की शिक्षाओं का मजाक बना दिया। बहुत प्रॉब्लम होती है, शिकायतें आती हैं हमको, बाबा ये तो इसने तो खाना ही छोड़ दिया, कुछ भी खाता है। कई हम कंप्लेन करते हैं कि इनको समझाओ, कुछ तो मतलब थोड़ा ठीक से खाया करे। ये कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, ठीक से कपड़े पहनते भी नहीं हैं, कभी कभी ऐसे ही मैले कुचैले पहन लेते हैं। ये मजाक है बाबा की शिक्षाओं का। हमें स्वस्थ रहना है, स्वच्छ रहना है। मैं नहीं कहता बिल्कुल टिप टॉप हो जाओ कि नहीं, स्वच्छ और स्वस्थ, ये दो हमारा लक्ष्य हो। ठीक है? तो ये जो बाबा की शिक्षाएं हैं, इन शिक्षाओं को अगर आप गलत समझ लो तो बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है इस यज्ञ में। लेकिन प्राप्त हुए खजाने को, अब बाबा देखो सीक्रेट क्या कह रहे हैं, इतनी बड़ी प्राप्ति फिर भी असंतुष्टता क्यों? लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से नहीं होते। दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं। कारण, प्राप्तियों के खजाने को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। अब इस वाक्य का अर्थ समझिए। प्राप्तियों के खजाने को, पहले तो प्राप्तियां, उसका तुम्हारे अंदर बने खजाना, प्राप्ति करते करते वो खजाना बन जाएगा। अब इस खजाने का उपयोग होगा। अगर खजाना ही नहीं होगा तो उपयोग नहीं होगा, मतलब स्मृति में नहीं आएगा, तो स्थिति नहीं बनेगी। स्मृति का मतलब स्थिति से लेना। ठीक है? स्मृति का मतलब उसको बार बार याद कर नहीं। याद करने का मतलब जैसे मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूं, ये स्मृति नहीं है, क्योंकि ये स्थिति नहीं है। क्योंकि जब तुम कहते हो मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूं, तो आपके कर्मों में, अगर अगर ऐसी स्थिति है, आपके कर्मों में एक साहस होगा, एक जिद्द होगी, एक जिंदा दिली होगी। अगर आपकी स्मृति में ये है तो स्थिति बने। स्थिति को बाबा ने स्मृति कहा है, इसलिए ध्यान में रखना। अगर ऐसी स्थिति, और स्थिति कैसे बनती है पता है? अनुभूति से। इसका लिंक अनुभूति से है। अनुभूति से स्थिति बनती है, अनुभूति से स्थिति बनती है, और स्थिति से फिर आगे जो बाबा ने कहा कि दिल की खुशी आती है। प्राप्ति बेहद की है, लेकिन उनको कहां कहां हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। अगेन बाबा ने कारण आपको बताया। बेहद की प्राप्ति, हद की प्राप्ति। बच्चे किसके पीछे भागते हैं? हद की प्राप्ति। बेहद की प्राप्ति को भूल जाते हैं और हद की प्राप्ति के पीछे भागने लगते हैं। देखिए,
बेहद की अगर आपको प्राप्ति होने लगे तो हद की प्राप्तियों में से कौन कौन सी प्राप्ति को मुझे पाना है, इसकी थोड़ी एनालिसिस आपके पास आ जाएगी। अगर इसको और सिंपल वे में समझाऊं, अगर मुझे शांति का अनुभव हो, प्रेम का अनुभव हो, आत्मा का अनुभव हो, तो मेरे को मेरी जिंदगी में नीड एंड द डिजायर, नीड एंड द ग्रीड, आवश्यकता और इच्छा, इन दोनों में एक बहुत क्लियर मुझे क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन क्वालिफिकेशन क्या है? आपको आत्मा की अनुभूति चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो कल भी जैसे मैं आपसे कह रहा था, आपका ग्रीड आपका नीड बन जाएगा, आपकी डिजायर उसको आवश्यकता में बदल दोगे। बस बाबा के कहने का टोन यही है। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ बाबा का, प्राप्ति बेहद की है, प्राप्ति बेहद की है, लेकिन उनको कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। हद की प्राप्ति ग्रीड, हद की प्राप्ति डिजायर, बेहद की प्राप्ति, बेहद की प्राप्ति इट इज नीड। नीड क्या है तुमको? शांति। नीड क्या है तुमको? तुम्हारी ये बेसिक फंडामेंटल कोर नीड है। इस नीड को भूल करके फिर तुम कहाँ ट्रैप हो जाते हो? ग्रीड में। सो नीड एंड द ग्रीड, नीड एंड द डिजायर। वेयर इज द नीड? नीड इज शांति, प्रेम, आनंद, आत्मा की अनुभूति। इट इज द नीड, ये एक्चुअल नीड है। लेकिन क्या है कि हमारी ये हम इस नीड की तरफ नहीं, इस नीड को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। ये नीड हमारी फुलफिल नहीं हो रही है, या हम नहीं कर रहे हैं, या उसकी तरफ दौड़ ही नहीं रहे हैं, उसकी तरफ भाग ही नहीं रहे हैं। एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती पता है? आप ग्रीड और डिजायर इसके पीछे भागना शुरू कर दोगे, और इतना भागोगे कि आप ये जो बीके लाइफ है, इस बीके लाइफ को भी आप संतुष्टता में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। और वो नीड इतनी, वो ग्रीड इतनी बढ़ जाएगी, वो डिजायर्स इतने बढ़ जाएंगे कि आपको ये समझ में नहीं आएगा व्हाट इज माय बेसिक नीड, मेरी मूल आवश्यकता क्या है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को आप क्लियर कर लो। व्हाट इज द नीड? नीड मैं उसको नहीं कह रहा हूं कि मेरे को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, दिस इज नॉट नीड। इससे भी और अंदर में एक नीड है, बहुत अंदर में एक नीड है। दैट नीड इज आत्म अनुभूति। दिस इज योर एक्चुअल रियल फंडामेंटल एंड द कोर नीड है। और जो बाहर की नीड्स हैं, एक्सटर्नल, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन उस रोटी कपड़ा मकान में भी कुछ ऐसी ग्रीड आ जाती है जो नीड का हिस्सा बन जाती है। इसलिए बाहर की नीड, बाहर की नीड को समझने के लिए भी अंदर की नीड का अनुभव चाहिए। अंदर की नीड का अनुभव करोगे तो बाहर आप अपनी एक्चुअल नीड को आइडेंटिफाई कर सकोगे। वरना हो सकता है जिसको आप अपनी बाहर की एक्चुअल आवश्यकता समझते हो वो आपकी डिजायर हो। ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी बाहर की अ, आवश्यकता, हो सकता है वो आपकी इच्छा हो और उसको आप आवश्यकता कह रहे हो। तो बाहर की नीड को समझने के लिए अंदर की नीड को पहले फुलफिल करो। अदरवाइज आप बाहर की नीड, बाहर की डिजायर को नीड बोल के कोई लॉजिक उसके पीछे अटैच कर दोगे और बोलोगे नो दिस इज नीडेड, घर के लिए चाहिए ही चाहिए, ऐसा करना ही चाहिए। ये गुमराह है। ठीक है, भीतर की नीड इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन बाहर की नीड। अच्छा, चारों ओर की सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मणियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार, साथ साथ सर्व भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले कोटों में कोई, कोई में भी कोई सिखिलती आत्माओं को बाप दादा के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माओं को, संगम की ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को विधाता और वरदाता
बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, आज का वरदान है, बुद्धि रूपी पांव द्वारा, बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले, बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। समझा रहे हैं बाबा इसको। फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया में दिखाते हैं। प्रकाश की काया वाले इस देह की स्मृति से भी परे रहते हैं। उनके बुद्धि रूपी पांव इस 5 तत्व की आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे होते हैं। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते, लेकिन यह तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, माया के भी अधिकारी बनना, लौकिक व अलौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना। सुविचार है आज का। शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। अच्छा, अब हम ब्रह्मा बाबा के 18 कदमों में से आज तीसरा कदम सुनने जा रहे हैं। तो तीसरा कदम क्या है? लौकिकता में अलौकिकता का अनुभव। ये जो भी आप सुन रहे हैं, ये ब्रह्मा बाबा की एक एक विशेषता है जो बच्चों ने बाबा में देखी। ठीक है, तो मतलब आज ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा लौकिकता में भी अलौकिकता का अनुभव किया करते थे। आइए उसको, उसका विस्तार समझते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप कोई भी कर्म करते सदा अपनी फरिश्ता स्थिति में रहे, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन किया, कर्म व संस्कारों में कोई भी लौकिकता नहीं दिखाई दी, सोचना, बोलना और करना, तीनों को समान बनाया। ऐसे फॉलो फादर करो। हर लौकिक बात को देखते, सुनते, बोलते, हर लौकिक बात को देखते, सुनते, बोलते अलौकिकता में परिवर्तन कर समान बनो। ओम शांति। विशेष सूचनाएं, शायद कुछ कुछ भाई बहनें पीछे के गेट से आते हैं, तो हमारा भाई मेन गेट पे बैठा होता है, तो उससे आप हाथ सैनिटाइज करके और टेम्परेचर चेक करके ही आएँ। तो वो आधा घंटा बैठता है 7 से 7:30 तक के आसपास। उसके बाद फिर हम यहाँ सैनिटाइज कराते हैं, यहाँ टेम्परेचर चेक करते हैं, आपके ध्यान करो। तो क्लास में एंटर करने के पहले ये एंश्योर करो कि हम टेम्परेचर भी चेक हो जाए और सैनिटाइज भी। तो मेन गेट से जब आते हैं वहाँ पर भाई बैठा है, लेकिन 7:30 के अगर आप बाद आते हैं तो यहाँ पर जो हमारा वॉलंटियर बैठा है, उनको बोले कि हाँ, हाथों को मतलब वहाँ पर रखा हुआ, तो आप खुद ही सैनिटाइज कर सकते हैं, टेम्परेचर वो चेक कर लेगा। इस बात का प्लीज़ आप ध्यान रखेंगे, तो क्लास में क्या है वो थोड़ा-सा हम अ, स्वच्छता मेंटेन कर सकेंगे। अच्छा, और खुशखबरी यही है कि ऑनलाइन की लिंक शायद दीदी जी ने आपको सभी को भेजी है, किसके लिए? कोर्स के लिए। तो कोर्स की जो है ऑनलाइन लिंक और कौन से मोबाइल नंबर पर आपको वो रजिस्टर करना है,
वो दोनों चीज़ें ऑनलाइन आपको भेजी हैं, तो आप में से किस-किस को लगता है कि हम तैयार कर रहे हैं? कौन-कौन तैयार कर रहे हैं? ओके, तो सभी कोशिश करें जितना हो सके, क्योंकि ये क्या है, आप अपने घर के कंफर्ट ज़ोन में बैठ के कोर्स कर रहे हैं। सबसे बड़ी वंडरफुल बात क्या है, आप अपने घर के कंफर्ट ज़ोन में बैठ के ये कोर्स कर रहे हैं। यहाँ तक आना, सैनिटाइज़ होना, कोविड का प्रॉब्लम, ये सब इसमें एलिमिनेट हो गया है। इसका फ़ायदा उठाओ। और अगर वो घर बैठ के करते हैं, तो वो 7 दिन के कोर्स करके हमारे सेंटर पर आने के लिए के इन फ्यूचर एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर वो नहीं भी आते हैं, तो इन फ्यूचर शायद हम उनको ऑनलाइन मुरली भी सुना सकेंगे। तो ऐसी हमारी सेवाएँ तैयार होती रहेंगी। तो बहुत सुंदर मौका है ये, बड़ा सुंदर तरीका भी है। और बहनें कौन हैं? हमारी सेंटर की बहनें हैं। एक शामली बहन शाम को कराएँगी और रीना बहन सुबह कराएँगी। तो सेंटर की बहनें हैं और उनको मालूम है कैसे हम हैंडल करते हैं, कैसे कराते हैं। पीपीटी के द्वारा उनको वो कोर्स की बुक भी दिखाई जाएगी। तो एवरीथिंग रेडी है। अब इसका आप लोग लाभ उठाइए। मंडे से शुरू हो रहा है। है जी